नमस्कार दोस्तों, ओ न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ का डिजिटल वर्जन। कह सकते हैं एक तरह से कि वेब न्यूज़ है ये। और दोस्तों इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ ज्ञान, जी हाँ दोस्तों, ज्ञानपरक बातें बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये ओमनीसेंट चैनल नेटवर्क का एक जो है इकाई है, यूनिट है, जो कि आपको ओ न्यूज़ के रूप में यानी कि ओमनीसेंट न्यूज़ के रूप में आपके सामने आ रहा है। और इसके माध्यम से मैं आपको करंट अफेयर से अपडेट कराऊँगा। ख़ासकर मैं जो प्रधानमंत्री को फॉलो करता हूँ और उनके द्वारा जो भी गतिविधियाँ हैं उनको मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा, चाहे कुछ भी हो या देश-विदेश जो भी देश में घटित हो रही है, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ होता है, उसको लाऊँगा, नेगेटिव न्यूज़ को नहीं। तो चलिए, ये अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग से मैं यही कहूँगा कि इस तरह की न्यूज़ आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी है। कह सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले कि आप जो है ओ न्यूज़ जो है हमारा ये जो है डैशबोर्ड है। और देखिए ओ न्यूज़ में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ओ न्यूज़ खोलेंगे आप, उसके लिए आपको onewz.co.in पे जाना होगा। उसके बाद ये आ जाएगा ओ न्यूज़ जो सीधा ओ न्यूज़ रहेगा, सदम सटा के लिखेंगे onewz.co.in पर। तो बस जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो न्यूज़ है, यहाँ पर देश, अंतर्राष्ट्रीय, धर्म, बॉलीवुड, राजनीति, खेल जगत, इतना ही नहीं बहुत भी। और दूसरी बात, ये न्यूज़ तो अगर आप रीजनल किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आपके लिए इस न्यूज़ को पढ़ना आपके लिए आसान है। जैसे यहाँ देखिए कई लैंग्वेज खुल जा रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी तो है ही, आप देख रहे हैं इंग्लिश खुलेगी, गुजराती, पंजाबी, है ना, उर्दू, बांग्ला, उसके बाद और भी जो है आपको भाषा यहाँ पर हिंदी के साथ-साथ देखिए, हिंदी के साथ-साथ और कौन-कौन सी भाषा आपको मिल रही है, इसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों बहुत ही जो है आप देखेंगे कि ये जो है 11 भाषाओं, जी हाँ, सो आप देखिए इंडिया में जितनी सारी भाषा साउथ की जो चा क्लासिकल है या महाराष्ट्र की मराठी है, सभी को जो है यहाँ पर समाहित किया गया है। तो कोई भी किसी भी न्यूज़ में आप मतलब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हिंदी है, आप इसे यहाँ से इंग्लिश चेंज करेंगे तो इंग्लिश पढ़ने आएगा। यानी कि इंग्लिश में ये बदल गया। अब देखिए इंग्लिश में ये बदल गया, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से इंग्लिश में भी न्यूज़। अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश नहीं पसंद है, आप हो सकता है महाराष्ट्र में हो या पंजाबी हैं या गुजराती हैं, तो पहले गुजराती चेंज करते हैं। देखिए गुजराती में बदल गया, गुजराती लैंग्वेज बदल गया। इसके साथ ही अगर आपको बदलना है पंजाबी, तो आप पंजाबी भी आपके सामने है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि में है, ये आपके सामने आ गया। अगर आपको उर्दू में पढ़ना है तो उर्दू भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा है, उर्दू के अलावा अरबी में भी आपको मिलेगा। तो खैर अब देखिए बांग्ला में देखिए, तो ये न्यूज़ जो है बांग्ला में भी लोग जो है जो बंगाल के हैं, जो पश्चिम बंगाल के या जो बंगाली भाषा जानते हैं, उनको भी ये अच्छा लगेगा, और चूँकि उनकी रीजनल लैंग्वेज में। इसके अलावा मैं आपको और भी क्षेत्रीय लैंग्वेज दिखाऊँगा। जैसे कि देखिए, ये मुझे खुद नहीं पता कि कौन-सा लैंग्वेज है, लेकिन साउथ का एक क्लासिकल लैंग्वेज है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। अब बताइए कि कौन-सा लैंग्वेज है, मुझे खुद पता नहीं है। उसके बाद आप इसे ये जो है देखिए, मतलब चारों भाषा जो कि कन्नड़, तेलुगु, है ना, मलयालम और ज़ाहिर-सी बात है तमिल, ये 4 भाषाओं में भी आपको यहाँ मिल मिल रहा है। तो अपनी लिपि के साथ ये है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है सो कि कई भाषाओं में इस लिपि को हम लोग देख पा रहे हैं। तो बस करना क्या है कि आपको जो है अपनी मन पसंदीदा जो भाषा है, चलिए मराठी में भी ले लेते हैं। तो मराठी का देखिए कैसे मराठी में ये लिखा गया है। अब इसे जैसे पंतप्रधानानी कारगिल विजय दिवस निमित्त श्रद्धांजलि वाहिली आणि लडाखमधील श्रद्धांजलि समारभातम भाग खेतला। तो दोस्तों ये तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं जैसे ही हिंदी करता हूँ तो ये सारा का सारा जो है समझ में आने लगता है, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ और इंग्लिश भी समझ में आता है। तो चलिए हिंदी पे जो न्यूज़ है वो आपके सामने में रहेगा, और हिंदी में मैं आपको बताऊँगा कि भाई आज 26 जुलाई, देखिए यहाँ पर डेट भी है, जो फ्राइडे का दिन है 26 जुलाई। अब चूँकि रात हो चुका है, और ऐसे में आपको 27 को, मतलब ज़ाहिर-सी बात है 27 को और उसके बाद वाले समय में आप पढ़ पाएँगे या देख पाएँगे एक्चुअली। तो देखिए जैसे कि अभी तो चूँकि न्यू है हमारा, और मैं इसीलिए आपके सामने ला रहा हूँ ताकि सिर्फ़ ना आप जो है वीडियोज़ जो देख रहे हैं बस अब उसको पढ़े भी, और हमारे मतलब
वेब न्यूज़ पे आइए, ओ न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, हम सटा के स्मॉल में लिखना है, ओ न्यूज़ डॉट सटा के लिखना है, फिर डॉट को सटा के लिखना है ना, ओ न्यूज़ डॉट को डॉट इन। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की और लद्दाख में, जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में श्रद्धांजलि समारोह में भाग भी लिया। यानी कारगिल भी गए और लद्दाख भी गए। तो देखिए, चलिए कुछ फोटोज भी है। अब देखिए यहाँ सामरिक सिंकुन ला सुरंग परियोजना के पहले विस्फोट के गवाही बने। अब यहाँ पर तो जिनको दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, वो अच्छे से देख हो सकते हैं। देखिए, इंफॉर्मेटिव है, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो कि देश के होंगे। और देखिए, कारगिल विजय के दिवस हमें याद दिलाता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर होता है। ये एक हेडिंग है, कारगिल में हमने न केवल युद्ध जीता बल्कि सत्य, संयम और शक्ति का विश्वसनीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं। आज जो है जम्मू कश्मीर का नए भविष्य, बड़े सपनों की बात कर रहा है। सिंकुन ला सुरंग, जी हाँ दोस्तों, अब मान लीजिए कोई पूछ दे परीक्षा में कहीं भी कि सिंकुन ला सुरंग कहाँ है, तो आपको पता होगा ना कि लद्दाख में है। इसे न्यूज़ को, इस तरह के न्यूज़ को पढ़ने से ही पता चलेगा। सिंकुन ला सुरंग लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगी। पिछले 5 वर्षों में लद्दाख का बजट जो है 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ हो गया। यानी कि अब लद्दाख के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, भारत सरकार दे रही है, ये भी आपको पता चल रहा है। अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेनाओं को युवा और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखना है। देखिए, अग्निपथ जो वीर को लेकर जो हमेशा पूरे देश में जो है विपक्ष के द्वारा, या मान लीजिए कुछ लोग जो इनका मानना है कि भाई अग्नि ये बहुत शॉर्ट सर्विस जो है ठीक नहीं है सैनिकों के लिए, तो खैर यहाँ पर उद्देश्य कुछ और है। अब सच तो यह है कि अग्निपथ योजना देश की ताकत बढ़ेगी और देश के युवाओं, योग्य युवा भी मिलेंगे। कारगिल की जीत किसी सरकार या किसी पार्टी की जीत नहीं, बल्कि यह जीत देश की, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। देखिए, तस्वीर है, जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसे ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर टूरिज्म सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। हालांकि आप जैसा कि जानते हैं कि अब जो है आतंकवादियों ने जो है कश्मीर को छोड़कर जम्मू जैसे एरिया में जाके, जहाँ पर टूरिज्म बढ़ है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस ला रहे हैं ताकि दिक्कत हो सके। अब देखिए, एक और बात दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि इधर पॉपुलर कुछ जो है पॉपुलर रिसेंट में जो कुछ है यहाँ पर लेटेस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री का ये जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ वो भी है। फिर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, ये भी एक न्यूज़ है। प्रधानमंत्री ने अभिनव बिंद्रा को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने पर शुभकामनाएं भी दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये साइड से भी न्यूज़ पता चलेगा कि कौन सा न्यूज़ है। जैसे केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने IIMC आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उदाहरण किया। ग्रेट निकोबार परियोजना का पर्यावरणगत प्रभाव, या उसके अलावा तो क्रिकेट अपडेट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कब कौन से मतलब कब कब ये हुआ, और अपडेट्स हमेशा आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए तो आप स्क्रॉल करके इसे देख सकते हैं कि भाई कब कब मैच कौन जीता कौन हारा, ये भी। अब चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ मेन जो है इस न्यूज़ पर। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज 25वें, जी हाँ दोस्तों, करगिल विजय का 25वां सालगिरह मना लिया गया बहुत ही धूमधाम से और शांतिपूर्ण ढंग से। देखिए, लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने हेतु बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है ना। वहीं श्रद्धांजलि समारोह में भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री ने गौरव गाथा NCO द्वारा कारगिल युद्ध पर ब्रीफिंग सुनी और अमर स्मरण हट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा किया, ठीक है, और उन्होंने वीर भूमि का भी दौरा किया है। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल तरीके से लद्दाख में सिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट का पहला विस्फोट भी देखा, ठीक है। सिंकुन ला टनल कहाँ है? टनल जो है लद्दाख में है और लेह को हर मौसम में कनेक्ट भी, जी हाँ। सो लद्दाख ले जो 6 महीने जो पूरे देश से कटा रहता है, तो हर मौसम में आपको पता नहीं होगा कि ले जो है गर्मियों में सिर्फ खुलता है, फिर जो ठंड के समय बंद हो जाता है, पर्यटकों के लिए भी और आम जन, क्योंकि आवागमन सब रुक जाता है, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं है। तो देखिए, लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुन ला सुरंग परियोजना में नीमू पदुम दारजा रोड पर लगभग
15,800 फीट की ऊंचाई पर आज 4.1 किलोमीटर ट्विन ट्यूब सुरंग का निर्माण किया जाना है। कितनी बड़ी बात है। 15,800 की फीट की ऊंचाई पर। जी हाँ, अब देखिए 4 किलोमीटर का लंबा सुरंग भी कितना बड़ा बात होगा। और श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लद्दाख की गौरवशाली भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की साक्षी है। पीएम मोदी ने कहा, कारगिल दिवस हमें याद दिलाता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर होता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भले ही महीने महीने, साल, दशक और सदियां बीत जाए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारे देश सशस्त्र बलों की शक्तिशाली महानायकों का सदैव ऋणी और अत्यंत आभारी है। दोस्तों, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो खास बातें थी ये मैंने बता दिया। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से दोहराया कि भारत के विकास के रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों पर काबू पा लेगा भारत, चाहे वो लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर। उन्होंने याद दिलाया कि बस अब से कुछ ही दिनों में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के हटने के 5 साल पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, अब यह देखिए 5 अगस्त को 5 साल हो जाएगा अनुच्छेद 370 के हटने से। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे देश के लोग बहुत सारे इसका आलोचना भी करते हैं, लेकिन आप समझिए कि आपको क्या आलोचना करना है या नहीं। अब देखिए, और आज जम्मू कश्मीर सपनों से भरे एक नए भविष्य की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का प्रगति का उदाहरण दिया और वहां G20 बैठक आयोजित करने बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने, सिनेमा हॉल खोलने और 3.5 दशकों के बाद ताजिया जुलूस शुरू करने का उल्लेख भी किया। बताइए, सोचिए, सोचने वाली बात है कि ताजिया जुलूस भी नहीं निकलता था। अब 3.5 दशक का मतलब सोच लीजिए कि 35 साल से ताजिया जुलूस भी नहीं निकला, जो कि मुहर्रम के अवसर पर निकलता है, तो आप जानते भी होंगे। और अभी हाल ही में मुहर्रम भी गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पृथ्वी का यह स्वर्ग तेजी से शांति और समृद्धि की दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और सोचना होगा इस बात को। देखिए, एक और बात कि लद्दाख के लोगों के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला है। कोविड-19 महामारी के दौरान ईरान से करगिल क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षित निकासी। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के महामारी के दौरान ईरान से करगिल क्षेत्र के जो नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने उन दिनों जैसलमेर में स्थापित किए गए क्वारंटाइन क्षेत्र को भी याद किया, जहां लद्दाख भेजे जाने से पहले ईरान से लाए गए करगिल के लोगों की जांच की जाती थी। जब जाहिर सी बात है, अब देखिए, लद्दाख के लोगों के जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए अधिक सेवाएं प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के बजट को 1100 रुपये से बढ़ाकर 6 गुना यानी कि 6,000 करने का उल्लेख भी किया है। अब देखिए, पीएम मोदी ने पहली बार समग्र योजना को लागू करने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चाहे सड़क हो या बिजली हो या पानी हो, शिक्षा हो, बिजली आपूर्ति हो या रोजगार हो, लद्दाख हर दिशा में बदल रही है। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत लद्दाख के 90% से अधिक घरों में पीने का पानी की आपूर्ति की है। लद्दाख के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए आगामी सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब सोचिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है। तो पूरे लद्दाख क्षेत्र में 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम और NH1 पर बताइए, NH1 पर हर मौसम में कनेक्टिविटी के लिए 13 किलोमीटर लंबी जो जिला सुरंग पर चल रहे काम का उदाहरण भी दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। आप बस इसे करिए, कुछ नहीं, पढ़ लीजिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, काफ़ी लंबा है, चूँकि आर्टिकल्स है, लंबे आर्टिकल्स होते हैं। इसका पढ़ के भरपूर इसका मज़ा लीजिए। एक सबसे लंबी यहाँ पर मैं बता दूँ पृष्ठभूमि में कि सिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है। समझे ना? सिंकुन ला सुरंग में ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नीमू पदूम दारजा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा।
काम पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। सोच लीजिए, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग 15,800 फीट की ऊंचाई पर होगा। और दोस्तों ये 4.1 किलोमीटर लंबी होगी। सिंकुला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेजी और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने दम पर कुछ ऐसा डिसीजन ले रहा है, जो हो सकता है कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो है प्रभावित भी होते हों, यानी कि उनसे उनको इच्छा ना करें कि भई कि ये सही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जो है रिस्क है ना? रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये वही रिस्क है जो हमेशा मोदी लेते रहते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। तो दोस्तों इस न्यूज़ को आप ज़रूर खोल के देखिए। आप अपने मोबाइल पे खोज सकते हैं, मोबाइल में खुलेगा onews.co.in, onews.co.in, ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और वीडियो में बताइए कि कैसा लगा? जी हाँ, दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे आगे और भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो ये एक था एक न्यूज़, अगले न्यूज़ पे फिर से मैं आपको ध्यान केंद्रित करूँगा। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए जो है माँगा है भाई कि आपका सलाह क्या है? उस पे भी मैं ध्यान दिलाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।